गुड नाइट एवरीवन। आज के वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड सबसे पहले हम इस पे हम ड्रॉ करेंगे एक सपोर्ट, सिर्फ एक सपोर्ट, और हम रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे R1 एंड R2। ओके, अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं यही समझाने की आपको कोशिश करूँगा कि जो प्राइस होता है वो किस तरीके से आप समझ सकते हो उसको, और एंट्री एग्ज़िट मैं SL जो होता है वो सही से लगा सकते हो। यहाँ पे मैं इसको मान रहा हूँ एंट्री, एंड ये सारे जो है हमारे वो है एग्ज़िट 1, एग्ज़िट 2, एग्ज़िट 3। ओके, तो यहाँ पे एंट्री 1 और एग्ज़िट इतने सारे क्यों हैं, इसका मैं रीज़न अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ये प्रोबेबिलिटी मान लेंगे कि प्राइस हमारी एंट्री पे अगर आता है प्राइस पे, तो ये वाला जो भी सपोर्ट है हम यहाँ बाई करेंगे। और अभी हमारे मन में काफ़ी डाउट आता है, क्योंकि देखिए फेक आउट भी होता है इस तरीके से, प्राइस ऊपर जाता है। दूसरा कंडीशन होता है कि प्राइस लेवल को टोटली रिस्पेक्ट करता है। ओके, और थर्ड कंडीशन होता है कि इसका ब्रेकआउट करके फेल कर देता है। तो यहाँ पे हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि हम क्या एसएल रखें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो लेवल है उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे आप बफर लगा के आप एसएल रख दो। ये बिल्कुल सही तरीका है, बट अनफॉर्चुनेटली ये आपको हर कंडीशन पे बचा नहीं पाता। तो इस वीडियो में मैं आप सभी से डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से बचा जाए। तो सबसे पहले हम एंट्री पे अगर यहाँ पे डायरेक्ट ब्लाइंड ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, जो भी लेवल है। लेट्स फॉर एग्जांपल ये 100 का लेवल है, ठीक है। हमने 100 पे ऑर्डर डाल रखा है, प्राइस आया, एग्जीक्यूट हो गया। अभी क्वेश्चन आता है, डर आता है कि ये फेक आउट होगा। जो तीन कंडीशन होती है उन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, कि मतलब एक फेक आउट हो सकता है, या एग्जैक्ट रिवर्सल हो सकता है, या फिर इसका ब्रेकआउट हो सकता है। तीन ही चीज़ हो सकती है एंट्री के बाद। तो बात आती है एसएल कहाँ लगाएं, क्योंकि एसएल देखिए मैं क्या करता था, ब्लाइंड एंट्री पे पहले एसएल नहीं लगाता था और वेट करता था। तो मैक्सिमम जो मेरा लॉस था एक बार हो गया था वो करीब $1200, ठीक है, सिर्फ एक कैंडल में। और इसका ये रीज़न था कि यहाँ पे मैक्सिमम मतलब एक कैंडल ही अगर ब्रेकआउट कर देती है कभी कभी, तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्राइस लेट से ये है आपकी एंट्री एस, मेन एंट्री है, ठीक है। तो इसके नीचे एक ना एक कोई लेवल ज़रूर होगा, और वो जो लेवल होगा उसको हम मान लेते हैं S1। ओके, तो हम क्या SL कैसे लगाएंगे उसका मैं आपको आइडिया बताता हूँ कि ये जो आपका प्राइस यहाँ पे आया है, ठीक है, आप SL लगाओगे। अगर ये ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तो कहाँ जाएगा सबसे पहले वो प्राइस। कभी भी ब्रेकआउट होता है या रिवर्सल होता है कहीं ना कहीं डेस्टिनेशन के लिए होता है, ठीक है। जैसे ये एक ट्रेन यहाँ से चली तो प्लेटफॉर्म 1, स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3, और पीछे जाए तो स्टेशन अगेन 1, ठीक है। तो इस तरीके से अगर प्राइस ब्रेकआउट होता है तो वो किसी ना किसी डेस्टिनेशन पे जाएगा, जो कि हो सकता है हमारा S1। सिंपल। तो हम जो SL लगाएंगे S1 पे नहीं लगाएंगे, हम ये जो इसकी जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसका आधे में हम 50% जो है वहाँ पे अपना SL लगाएंगे। क्योंकि प्राइस कितना भी फेक आउट कर ले, इसके आधा जो है वो वहाँ पे नहीं जा सकता है। तो अगर वहाँ तक चला गया है ना, इसका मतलब है वो यहाँ भी जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। और तो ये जो SL है ना, ये हिट होना बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि कितना भी फेक आउट कर ले प्राइस, फेक आउट से प्रोटेक्शन के लिए मैं बता रहा हूँ, कितना भी फेक आउट कर ले वो प्राइस इस
50% को टच नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये हमारा SL होगा किसी भी कंडीशन पे। हम इसको S1 को SL नहीं लगा सकते अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम इसके जस्ट छोटा सा गैप बफर दे के भी SL नहीं लगा सकते, क्योंकि ये बहुत छोटा हो जाएगा। मतलब ये बहुत छोटा हो रहा है और ये बहुत बड़ा हो रहा है, तो हम इसका आधे पे डील करेंगे। ठीक है, ये परफेक्ट तरीका है SL लगाने का। और देखिए, हो सकता है कभी ये जो रेंज है ये हो सकता है जैसे 100 है, ठीक है, हो सकता है 50 हो। ये तो भैया प्राइस एक्शन एनालिसिस पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपके लेवल निकल रहे हैं, मार्केट कितना वोलेटाइल है उस पर डिपेंड करता है। तो कभी कभी हो सकता है कि ये जो डिस्टेंस है वो 10 पॉइंट की हो, मतलब यहाँ पे 90 है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो भी है, जैसे यहाँ पे 90 है तो आपका ये SL हो जाएगा 95। ठीक है, क्योंकि ये आप एक परफेक्ट रिस्क ले रहे हो और ये तरीका काफ़ी रिसर्च के बाद खोजा गया है, इतना आसानी से नहीं मिला है। और चलिए, इसका जो एग्ज़ाम्पल है आपको समझा दिया मैंने। अभी हम बात करते हैं प्राइस ये जो रिट्रेस होता है। एंट्री का तो मैंने पूरा समझा दिया आपको, SL कहाँ लगाना है। अब बात करते हैं एग्ज़िट की। ठीक है, तो जो एक बार आपने एंट्री ले ली ना, तो आपको कभी भी ये पता नहीं चलेगा एग्ज़िट कहाँ है, कि हो, क्योंकि ये आपको पता रहेगा कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, बट ये नहीं है आपको कभी पता चलेगा कि प्राइस यहीं से रिवर्स होगा। क्योंकि आज क्या हुआ, इथेरियम ने जो ब्रेकआउट किया है उस हिसाब से इसने छोटे छोटे रिजेक्शन लिए, बट उसके बाद फिर से वो ऊपर गया। उसके बाद आप देख सकते हो इस तरह से ऊपर गया, फिर यहाँ पे हल्का सा रिजेक्शन लिया, बट फिर से वो ऊपर गया। सारे ही उसने जितने भी रेसिस्टेंस थे वो सारे तोड़ दिए। तो इससे ये थ्योरी निकलती है कि प्राइस का नेचर जो है वो कभी भी कहीं भी जा सकता है। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रेटजी बना के चलेंगे कि अगर आपने होल्ड किया तो आप तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट पे प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन यहाँ से जब रिट्रेसमेंट होता है ना, तो एक मतलब डर बैठ जाता है मन में, आप जल्द यहीं पे एग्जिट कर लेते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगने लगता है कि प्राइस गिरेगा, सीधे गिर के वापस अब आपका टारगेट कंप्लीट हो गया था, बट आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया। अब जो प्रॉफिट था वो आपका वो घट रहा है धीरे धीरे, तो ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट करता है। ओके, तो इस कंडीशन पे आप क्या करोगे, अगर यहाँ पे एग्जिट हो जा रहे हो तो बहुत ही सही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो भी है प्रॉफिट रूल बेस पे प्रॉफिट बना लिया। बट दूसरा कंडीशन आता है यहाँ पे कि आप यहाँ एग्जिट नहीं होते हो, या फिर आपने ये एंट्री मिस कर दी है, जो एस में जो ये एंट्री है वो आपने मिस कर दी है। तो अभी आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि यहाँ पे R1 पे मैं सेल करता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही ये R1 पे आप सेल करोगे, दूसरा कंडीशन दिमाग में आएगा कि SL कहाँ लगाएं। ठीक है, SL आप यहाँ लगाओगे भी बहुत छोटा सा हो रहा है, यहाँ R2 पे लगाओगे बहुत बड़ा हो रहा है। आप SL कहाँ लगाओगे, इस R1 और R2 की जो डिस्टेंस है उसका 50%। ओके, तो ये एक ऐसा SL होगा कि प्राइस अगर ऊपर इसको ब्रेकआउट करेगा ना, कितना भी फेक आउट कर ले, लेकिन अगर इसको छू देता है तो वो फिर वो R2 को छूना ही छूना है उसको। ठीक है, ये चीज़ आप अपने चार्ट पे बैक टेस्ट भी कर सकते हो। और ये एक जो ऐसा तरीका है जो कि ना ही आपको बहुत बड़ा नुकसान देगा, ना ही बहुत छोटा सा मतलब फेक आउट से भी बचा लेगा, बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं देगा, एक रेंज में देगा। और आपको लग रहा है कि डिस्टेंस ज़्यादा है तो आप ट्रेड मत लो, सिंपल सा। बट SL आप इसी तरीके से लगा सकते हो। थर्ड जो चीज़ है, लेट से अगर ये जैसे SL हिट हो गए, आपका हो गया मान लीजिए $10 का नुकसान। ठीक है, और उसके बाद अब फिर से आप यहाँ सेल करते हो, क्योंकि देखो हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और रिजेक्शन दिखता भी हमें, बट कभी कभार जब ऐसे मोमेंटम आता है कि प्राइस रुकता ही नहीं है, तो वो क्या होता है, हर रेसिस्टेंस को तोड़ता चला जाता है। तो जैसे एक आपका $10 SL हो गया, मान लीजिए $100 का कैपिटल है और आप लेवरेज से ट्रेड करो। ठीक है, फिर आप दोबारा अटेम्प्ट करोगे कि अब R2 से तो होना ही चाहिए, बिल्कुल प्राइस थोड़ा सा रिजेक्शन हुआ, फिर आपने यहाँ पे रिस्क लिया था 50% ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन R3 एंड R2,
और उसके बाद ये एसएल हो गया, फिर आपका $10 का नुकसान हो गया। ठीक है, अभी मार्केट एक क्रेजी मोड पे आ गया और आपको रुकना पड़ेगा, मतलब 20% ऑफ द कैपिटल यू हैव लॉस्ट, और उसके बाद आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कंडीशन में उस दिन के लिए, पूरे दिन के लिए ही रुकना पड़ेगा। नहीं रुकते हो तो आप सेल पे सेल करते जाओगे, क्योंकि देखिए हमें अगर रिवर्सल ट्रेडर, तो रिवर्सल ट्रेडर का एक ऐसा दिन आता है मे डे के दिन जितने भी रिवर्सल ट्रेडर होते हैं वो उनको बहुत बड़ा नुकसान दे देता है, जो कि सही एसएल नहीं लगा पाते हैं, सही रिस्क मैनेजमेंट नहीं लगा पाते हैं। ओके, ब्रोकरेज का नुकसान अलग होता है। तो जब कभी ऐसा कंडीशन आपके साथ आता है, उस दिन आपको स्टॉप करना पड़ेगा 1 या 2 ट्रेड में, अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते हो तो। और अगर मतलब पूरे दिन के लिए स्टॉप होना पड़ेगा, क्योंकि जो मूव आता है ना, ये कहाँ जाएगा किसी को नहीं मालूम। कभी कभार होता है कि प्राइस इस टाइप से थोड़ा मूव किया, उसके बाद वापस नीचे आ गया, ठीक है, फिर मूव किया, फिर वापस। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये स्टॉप ही नहीं होता है। ओके, ये इवेंट डेज होते हैं, कोई न्यूज़ है या कुछ भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में आप अटेम्प्ट तो करोगे कि यहाँ सेल किया एसएल हिट, यहाँ सेल किया एसएल हिट, कोई भी ये रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम अपनी रिस्क मैनेजमेंट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करें, और एक लिमिटेड जो लॉस होता है, जो कि आपके कैपिटल का जो भी आपको लगता हो 2% भी हो सकता है, तो उस पर आपको स्टॉप करना ही होगा फुल डे के लिए, मतलब 24 घंटे का ब्रेक। 24 घंटे का ब्रेक जो होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि आपको पता चल जाएगा कि मार्केट स्टेबल हो ही जाएगा अगले 24 घंटे पे। अगर नहीं होता है तो अगले दिन फिर से आपका 20% जाएगा ही जाएगा, जो भी आप रूल करते। तो उस दिन के बाद हो सकता है आपको थोड़ा और रुकना पड़े, क्योंकि देखिए जब क्रेजीनेस आती है मार्केट में तो इसको अनस्टॉपेबल होती है। और जो लोग होते हैं कि ब्रेकआउट ट्रेड पे होल्ड करते हैं, उनके लिए वीडियो नहीं है, ये वीडियो उनके लिए है जो कि रिवर्सल ट्रेडर हैं। और रिवर्सल ट्रेडर्स में आपको काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। पहला होता है कि प्राइस एक्शन, जो कि हम प्राइस एक्शन का मतलब कि कैंडल स्टिक क्या क्या बोल रही हैं, इस लेवल पे रिजेक्शन दे रही हैं, या फिर कोई इन्वर्टेड हैमर बना रही हैं, या फिर कोई बुलिश साइन बना रही हैं, वो सब एनालिसिस। सेकंड आ जाता है आपका फिबोनाची। तो फिबोनाची में आप देख सकते हो कि ये जो वेव है उसका ये 61.82 नहीं है, ये सारी चीज़। थर्ड जो आ जाता है आपका मोमेंटम, ये एडिशनल चीज़ें हैं। मोमेंटम में क्या आप देखते हो कि अगर मैं आप बाई कर रहा हूँ या सेल कर रहा हूँ तो ये ओवरबॉट कंडीशन में तो अच्छा है, नहीं है तो ओवरसोल्ड पे तो नहीं है कहीं, तो ये देखना पड़ता है। फोर्थ जो आ जाता है आपका वो होता है डाइवर्जेंस। ओके, सो डाइवर्जेंस जो में होता है वो एक ऑप्शनल चीज़ है, बट बहुत सारे ट्रेडर्स को देखते हैं कि ये प्राइस ऊपर जा रहा है, कहीं आरएसआई ये सारा या एमएसडी ये नीचे की तरफ तो इशारा नहीं कर रहा। अगर डाइवर्जेंस बनता है फिर भी प्राइस गिरता है। हालांकि ये 4 ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ हैं जिसको देखने के बाद और कोई चीज़ बचती ही नहीं है जिसे आप देखने के लिए बचे, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये जो लॉजिक है इससे हमेशा आप फॉलो करेंगे अगर, तो इन खतरों से बच सकते हैं। पहला तो फेक आउट, और दूसरा कि एक मतलब प्राइस अगर ब्रेकआउट करता है तो वो बहुत तेज़ी से गिरने लगता है कभी कभी, और उसका ही ये सॉल्यूशन आप लोगों को मैंने समझाया। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो दैट विल बी वेरी ग्रेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।